नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एलएलबी पार्ट वन 2021 एलएलबी पार्ट वन 2021 में फैमिली लॉ और हिंदू लॉ पर जो पेपर आया है बच्चे उसको डिस्कस करेंगे। 2021 का तो एग्ज़ाम हो गया। जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर 2022 में एलएलबी से अपना ग्रेजुएशन करेंगे, ओके, तो उनके लिए ये क्वेश्चन देख के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी बच्चे एग्जाम में अपियर होंगे एलएलबी पार्ट वन के नेक्स्ट ईयर या उससे आगे भी, तो हिंदू लॉ का पेपर किस प्रकार से आता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सामने एक प्रकार से ये आईने की तरह रहेंगे। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लिए, अच्छे से इसका आंसर बना लिए, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर यही क्वेश्चन सब रिपीट होंगे बच्चे। मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से ही, तो इसलिए आपको ये पेपर देख के जाना चाहिए। फैमिली लॉ या हिंदू लॉ यदि आपके पेपर में है, ठीक, आपका ब्रांच है, आपका सिलेबस है, तो आपको ये सब पेपर देख के जाना चाहिए। ये 2021 का पेपर है। आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, सभी का सिलेबस लगभग सिमिलर ही होता है, क्योंकि सिलेबस कौन जारी करता है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो उसके अंदर सभी जितना भी यूनिवर्सिटी, चाहे एलएनएमयू हो, पीपीयू हो, भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, सब उसी से एफिलिएटेड है, तो सिलेबस लगभग सभी का सिमिलर ही होता है। तो आप इसका क्वेश्चन अच्छे से देखें, अच्छे से तैयारी कर लें, आंसर कहीं से आप उपलब्ध करा लें, अवेलेबल करा लें, चाहे वो गेस्ट पेपर हो या आप पहले से आंसर हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन आपके लिए देखना मस्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन आप देखें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा था हिंदू लॉ से। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, ओनली 5 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। देखते हैं फर्स्ट नंबर, डिफाइन हिंदू लॉ, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू विधि की परिभाषा दीजिए, हिंदू विधि एवं उत्पत्ति एवं स्वरूप का वर्णन करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ऑब्वियसली हिंदू लॉ जब ब्रांच है, पेपर है हिंदू लॉ का, तो हिंदू लॉ के बारे में तो पूछेगा ही, तो अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चे, मैक्सिमम प्रत्येक साल आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा के देख लें, 20, 19, 18 में ये क्वेश्चन तो कंपलसरी है, सभी पेपर में रहते हैं। सेकेंड है, टू होम डज द हिंदू लॉ अप्लाई, एक्सप्लेन। हिंदू विधि किन किन पर लागू होती है, विवेचना कीजिए, ओके। थर्ड है, डिफाइन कस्टम, स्टेट इट्स क्लासिफिकेशन एंड एसेंशियल एलिमेंट। प्रथा को परिभाषित कीजिए, उसके वर्गीकरण एवं आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज। शून्य विवाह तथा शून्य करणीय विवाह से आप क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज से आप क्या समझते हैं हिंदू लॉ का? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम प्रत्येक साल रिपीट हो रहा है, तो इसका आप यदि आप आंसर तैयार कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है बच्चे बार बार रिपीट होते हैं, तो कम से कम उन सभी का आपको वीवीआई जिसको कह सकते हैं आंसर तैयार करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन तो पूछेगा ही। फिफ्थ है, व्हाट इम्पोर्टेंट चेंजेस हैव बीन ब्राउट बाय द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा विवाह के संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए हैं। सिक्स्थ है, व्हाट आर द वेरियस चेंजेस ब्राउट अबाउट इन द हिंदू लॉ ऑफ एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 द्वारा लाए गए परिवर्तनों की चर्चा करें। नेक्स्ट, डिफाइन पार्टीशन एंड डिस्कस द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ पार्टीशन ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली। विभाजन को परिभाषा दें, विभाजन की परिभाषा दें और संयुक्त हिंदू परिवार के विभाजन के प्रमुख तरीकों का वर्णन करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये भी 2019 में भी पूछा गया था। 8 नंबर, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इन रिस्पेक्ट ऑफ हिंदू स्त्रीधन। हिंदू स्त्रीधन के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों का वर्णन करें। 9th नंबर, व्हाट इज गिफ्ट, कैन ए गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बी मेड टू एन अनबॉर्न पर्सन, डिस्कस। दान क्या है, क्या किसी अचल संपत्ति का दान ऐसे व्यक्ति के हक में किया जा सकता है जो अभी पैदा नहीं हुआ है, विवेचना करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। 9th नंबर भी, ये भी क्वेश्चन रिपीटेटिव है, प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, लगभग सभी पेपर में रहते ही हैं। हिंदू लॉ का अगर पेपर है तो किसी भी ईयर का हो, सभी यूनिवर्सिटी में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 10th नंबर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।
पहला है जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक संबंध विच्छेद। उसी में बी है टेस्टामेंट्री गार्जियन, वसीयती अभिभावक, स्त्रीधन और एडॉप्शन। इन सभी पर आपको दत्तक ग्रहण पर आपको किसी दो पर इस पे आपको नोट्स लिखना है, संक्षिप्त में भी इसका विवरण करना है। तो ये कुछ हिंदू लॉ का सिलेबस था बच्चे, इससे आप सिलेबस का भी पता लगा सकते हैं। कुछ बच्चे हम कमेंट किए थे कि सर हिंदू लॉ का सिलेबस क्या क्या है, तो देख लीजिए आप क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, इससे आपको सिलेबस का भी पता चल जाएगा। ओके बच्चे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी बच्चे एलएलबी पार्ट 1 में या एलएलबी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो जो भी बच्चे इस ब्रांच में पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें भी अपना दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। क्योंकि बच्चे ये आसानी से आपको यूनिवर्सिटी तो आपको पता ही है कितना कौन यूनिवर्सिटी खुल रहा है, सभी तो अब ऑनलाइन ही चल रहा है। तो जहाँ से भी आपको गेन हो नॉलेज आपको लेना चाहिए। पढ़ाई निरंतर करते रहे, पढ़ाई को कभी ना रोके बच्चे। यही चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगा, फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं स्टैंड करेगा, अच्छी जगह पर स्टैंड करेगा, ताकि आप भी अपने समाज में, अपने गांव में, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। तो पढ़ाई कभी भी मत रोके, कम पढ़ें लेकिन पढ़ते रहें। आप जानते हैं, आप तो देखे होंगे बच्चे कि कोई जो आप पेड़ लगाते हैं, चाहे आम का ही पेड़ लगाएं, क्या एक ही दिन में या कुछ ही दिन में 7 दिन के अंदर खूब बहुत सारा पानी दे देते क्या वो तुरंत फल देने लगेगा? जी नहीं, धीरे धीरे उसका जब सीजन आएगा तभी वो फल देगा, लेकिन आपको पानी देना बंद नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार जब आपका समय होगा आप भी चमकेंगे, आप भी सफलता को छुएंगे बच्चे। तो आपको धीरे धीरे निरंतर, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करते रहना होगा, तभी जाके आप सफलता आपके भी कदम चूमेगी। तो ये कुछ क्वेश्चन था। प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा किसी चीज़ का और का भी आपको सिलेबस चाहिए, चाहे आप ग्रेजुएशन बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए से हो, एलएलबी से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई भी हो, या नीट का स्टूडेंट हो, किसी चीज़ का सिलेबस चाहिए या कोई नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको अवेलेबल कराएं। ओके बच्चे, तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। कमेंट में कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगा हो तो थैंक्स लिख सकते हैं, कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो आप हमें बता सकते हैं। जो भी हो बच्चे, प्लीज़ कुछ ना कुछ बताएं हमें। धन्यवाद।